हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं स्टडी व्लॉग प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि मैं प्रोडक्टिव वे कर भी रहा हूँ या नहीं, है ना। तो मैं एसएससी का नोटिफिकेशन देखा तो मैं सच में जग गया एकदम नींद से कि यार, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सपने में देखा नोटिफिकेशन की जग गया, मतलब मैंने एक दिन पहले देखा था। तो मैंने सोचा यार अब तो कुछ करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, है ना। तो एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए मैं ये व्लॉग प्रिपेयर कर रहा हूँ। और आप सबसे पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि जो क्लासिकल डांस है वो कितने हैं संगीत नाटक एकेडमी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप ये बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि ये व्लॉग इंगेजिंग लगे, है ना। मतलब आप भी बोर ना हो और मुझे भी लगे कि हाँ, जो ऑडियंस आ रही है मेरे ही तरह है ना। तो फिर मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब इतनी सुबह उठ ही गया हूँ, है ना, तो थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव कर ही लेता हूँ। तो बहुत दिन बाद सच बताऊँ, बहुत दिन बाद मैंने एक्सरसाइज भी की, है ना। तो ये देखिए मैंने मतलब छत पे गया, बहुत अच्छा लगा। इतनी जल्दी सुबह उठना लिटरली वाकई बहुत अच्छा था, है ना। तो आप देख सकते हैं मैंने आधा घंटा अप्रॉक्स करा एक्सरसाइज। फिर उसके बाद मैं 6 बजे नीचे आ गया। तो मैं सोचा क्या पढूं, फिर मैंने देखा कि चलो स्टैटिक जीके स्टार्ट करते हैं क्योंकि स्टैटिक जीके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो मैंने स्टैटिक जीके का पहला चैप्टर क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, जो मैंने अभी आपसे रिसेंट क्वेश्चन पूछा था कि क्लासिकल डांस कितने हैं संगीत नाटक एकेडमी से, है ना। तो मैंने ये पढ़ा, आप देख सकते हैं। ये मेरे पास परमार सर की नोट्स है, तो मैं इसी से पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे अब नोट्स बनाने का टाइम है नहीं, है ना। तो मैं इसी से पढ़ता हूँ, परमार सर का लेक्चर देखता हूँ और फिर इसी में टिक वगैरह कर लेता हूँ। और जो थोड़े बहुत एडिशन होते हैं, मतलब ऐड होते हैं, वो मैं लिख लेता हूँ, मेंशन कर लेता हूँ, बुक में ही लिख लेता हूँ। तो इससे थोड़ा जल्दी याद होता है। और ये कह सकते हैं आप कि हाँ, अगर सामने लेक्चर चल रहे हों, आपके पास पहले से नोट्स हों, तो थोड़ा इजी पड़ जाता है क्योंकि नोट्स बनाने का अब तो टाइम बिल्कुल नहीं रहा, है ना। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी ट्रिक्स दी हुई थी, है ना। बहुत अच्छी ट्रिक्स दी हुई थी। वैसे मैं रिकमेंड तो नहीं करता ट्रिक्स से याद करने, क्योंकि अगर सब चीज़ की ट्रिक्स से ही याद करें तो ट्रिक की भी ट्रिक्स खोजनी पड़ेगी कि यार इतने ट्रिक हो जाते हैं ना। तो तब भी ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद ये सत्रिया सबसे लास्ट क्लासिकल डांस था, है ना। अब उसके बाद मुझे पढ़ते पढ़ते हो जाते हैं 2 घंटा, है ना। मतलब ये मुझे पता नहीं चलते यार, सच में बहुत जल्दी टाइम बीत गया। अब आप ये मत सोचिएगा 8 से 9 इतनी जल्दी कैसे बज गया, मतलब वो बीच का 1 घंटा, मतलब मेरा थोड़ा नाश्ता वगैरह था और पूजा वगैरह का टाइम था। तो मैं उसके बाद आ गया नाश्ता वगैरह करके। तो मैंने उठाए सिनोनिम्स। ये मैंने ये प्रशांत सर की बुक मंगवाई है, उसी से मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि प्रशांत सर की बुक में क्या है कि लिस्ट ए अलग है पिछले 4-5 साल की। ब्लैक बुक में बहुत मुझे मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा था, समझ में नहीं आता कहाँ से पढूँ कहाँ से नहीं। तो मैं इससे स्टार्ट करा। तो देख सकते हैं आप, मैंने अप्रॉक्स आज 70 to 75 सिनोनिम्स पढ़े। और लिटरली बताऊँ, मुझे काफ़ी देर लग गई। जी हाँ, मुझे काफ़ी देर लग गई। जितना नॉर्मली टाइम लगना चाहिए उतना नहीं लग रहा है, मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। अच्छा हुआ मैं जल्दी उठ गया। उठने इन द सेंस कि मतलब कि जग गया कि हाँ एग्ज़ाम पास है। वरना देखिए मतलब 1.5 घंटा लग गया मुझे 75 करने में, सिनोनिम्स केवल, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बैठा बायो का आज पहला लेक्चर सर का लिया। मैंने बैच लिया है परमार सर का, तो उसी से मैं बायो, मतलब उन्हीं से मैं बायो पढ़ रहा हूँ। बायो क्या, जीके जीएस उन्हीं से पढ़ रहा हूँ, परमार सर से। तो आज मैंने सेल टॉपिक सर से पढ़ा। लिटरली ये जो बायो है ना बिल्कुल सर के ऊपर से निकल लेती, क्योंकि बायो मैंने लास्ट बार आई थिंक क्लास 10th में पढ़ा होगा, जब मैंडेटरी था तब, क्योंकि क्लास 10th के बाद मेरे पास मेरे सब्जेक्ट में बायो था ही नहीं। तो थोड़ा बहुत मुझे लगा, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर से गया, लेकिन थोड़ा धीमे धीमे समझ में आ ही गया था। बस समझ में तो सब आ रहा था, लेकिन बस बात ये थी कि ये सब याद करना था, है ना। साइकोस्केलेटन, माइक्रोट्यूबुल्स,
सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह, सेल के चैप्टर थे। तो बहुत ही लंबे लंबे नाम, अजीब अजीब नाम, है ना, ये सब थे। तो मैं जैसे ही इसको करके उठा तो अप्रॉक्स मुझे हो गए थे 12:30। तो मैंने सोचा कि 12:30 हो गए तो फिर लंच वगैरह कर लेता हूँ। उसमें लग गए मुझे 1 घंटे लंच वगैरह करने में, थोड़ा ठीक है रेस्ट करने में। फिर उसके बाद मैंने मैथ्स की क्लास ली। मैथ्स की क्लास मैं इस समय अभिनय सर से ले रहा हूँ। अभिनय सर मतलब मुझे थोड़ा वाइब मैच हुई अभिनय सर से, तो इसलिए मैं अभिनय सर से ले रहा हूँ मैथ्स का। टाइम डिस्टेंस इस समय, टाइम स्पीड डिस्टेंस इस समय पढ़ रहा हूँ। तो सर बता रहे थे एलिगेशन मेथड वगैरह कि डिस्टेंस का अगर एलिगेशन लेंगे तो टाइम आएगा, स्पीड का एलिगेशन लेंगे तब भी टाइम आएगा, और अगर टाइम का एलिगेशन लेंगे तो आपका आ जाएगा डिस्टेंस नीचे, है ना। तो वही यही सब पढ़ा। थोड़े जो हार्ड क्वेश्चन लगे मैंने नोट डाउन करे अपने कॉपी में। फिर उसके बाद जब मैथ्स काफ़ी मुझे टाइम देना पड़ता है, क्योंकि मैथ्स काफ़ी वास्ट है, इसलिए मुझे टाइम देना पड़ता है। तो फिर 4:30 बज गए थे, है ना। फिर उसके बाद मैंने सोचा यार अब मेरे से मैथ नहीं हो रहा, मतलब थोड़ा थकावट से लग रही थी, क्योंकि इतने दिन बाद सुबह उठा था ना, है ना, तो इसलिए थकावट से लग रही थी। तो मैंने रीज़निंग उठाया। रीज़निंग भी मैंने बहुत दिन बाद उठाया, ठीक है। रीज़निंग की बुक ऐसे पढ़ी थी, तो मैंने सोचा किससे स्टार्ट करूं, तो मैंने सोचा सिलॉगिज्म से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि उसके क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होते हैं, है ना। तो फिर इसमें पिनेकल की बुक में टाइप शायद 9 तक दिए हुए थे, जितने भी सिलॉगिज्म के टाइप थे। मैंने पहले टाइप देख लिया कैसे कैसे क्या क्या है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस लगाने में थोड़े बहुत 2-3 क्वेश्चंस मुझसे नहीं लगते थे जब मैं ऐसे बुक लगाता था तो डायरेक्ट। तो आप ये देख सकते हैं कि टाइप 9 था पूरा। टाइप 9 तक मैंने पूरा रीज़निंग करा, और ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आप ज़रूर करके बताइएगा कमेंट में, ठीक है। फिर मैंने थोड़ी बहुत रीज़निंग सर से पढ़ी। ये सर को आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही अच्छी रीज़निंग पढ़ाते हैं। पढ़ाते तो बैंक के पर्सपेक्टिव से हैं, लेकिन मुझे थोड़ा वाइब इनसे भी मैच करती है, तो फिर मैं इनसे पढ़ रहा था। तो शाम के बज गए थे 5:30 6। तो बहुत ही अब मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं चला गया था अपने दोस्त के साथ थोड़ा वॉक पे, क्योंकि इतने दिन बाद उठा, सर बहुत दर्द वगैरह कर रहा था। तो ये मैंने दोस्त ने मुझे मैगी खिलाई, तो फिर वही मैंने संगम किनारे आराम से बैठ के खाया मैगी। और ये देखिए आप देख सकते हैं। और अगर इसको कोई मतलब इन पिक्चर्स को कोई पहचानता है तो बताइए कि ये पिक्चर्स कहाँ की हैं, है ना। तो मैं थोड़ा बहुत टहला वगैरह, अच्छा लगा कि हाँ, ऐसा लग रहा था कि हाँ मैंने कुछ करा है, तो टहलने में भी अच्छा लग रहा था। तो आते आते घर का काम कुछ करते करते 8 बज गए। तो मैंने उठाया ग्रामर भी मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। तो मैंने सबसे पहला लिया चैप्टर नाउन का, है ना, ताकि नाउन से ज़्यादा अच्छे सही है, नाउन से अगर आप स्टार्ट करते तो अच्छी बात है। तो मैंने नाउन से स्टार्ट करे। ये मेरे पास मैम की बुक है, नीतू मैम की बुक, जो सब रिकमेंड करते हैं टॉपर्स, तो मैंने भी ले लिया था। तो मैंने नाउन पढ़े, नाउन के सब पूरे जितने भी होते हैं, है ना, रूल वगैरह, और 5 नाउन पढ़े। रूल 10 तक पढ़ा, अभी भी थोड़ा आधा नाउन पढ़ा है, आधा बाकी है। तो फिर मैं रूल 10 मतलब 10 रूल तक नाउन पढ़ा। उसके बाद 9:30 बज गए थे। रहा आपके लिए 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तब तक आप मुझे बताइए कि मेरा फर्स्ट व्लॉग, फर्स्ट ट्राई कैसा लगा, है ना। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।